नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो के जरिए आने वाले वक्त पे तरुण गोगोई जी के बाद असम कांग्रेस का चेहरा किसको बनाया जा सकता है या किसको चुना जा सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं कौन होगा असम कांग्रेस के अगले जनरेशन का नेता यानी चेहरा। रिपुन बोरा, देबव्रत सैकिया, प्रद्युत बरदोलोई, गौरव गोगोई या फिर रकीबुल हुसैन। आइए जानते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। असम में 2001 से लेके 2016 तक लगातार कांग्रेस का ही सरकार रहा, जिसके वजह से कांग्रेस के अगेंस्ट एक भारी भरकम एंटी इनकम्बेंसी था और लोगों के बीच नाराजगी थी। लोगों के मन में कांग्रेस को लेके आक्रोश था और उसी बीच 2014 के बाद पूरा देश में ही बीजेपी के लिए एक माहौल बन रहा था। पीएम मोदी को लेके लोगों के बीच एक अलग ही चाहत दिखाई दे रही थी। असम भी इनमें पीछे नहीं था। लोगों के मन में और ख्यालों में एक दूसरा ऑप्शन ने जगह बना लिया था और लोगों को एक नयापन चाहिए था और वो नयापन बीजेपी में लोगों को दिखने लग गया था। कांग्रेस को लेकर लोग इतने नाराज क्यों थे? पहला, कांग्रेस ने लगातार 15 साल तक असम में शासन चलाया, जिसके वजह से एक भारी एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था। दूसरी तरफ देखा जाए तो 15 साल से सरकार में बैठे हुए वही नेता वही मंत्रियों को बार बार देख देख कर जनता बोर हो गए थे। और तीसरी तरफ लोगों के नजर में कांग्रेस मतलब बस कुछ ही 3-4 नेताओं के एक टीम जैसा लगने लग गया था और वो नेता थे सीएम तरुण गोगोई, हिमंत बिस्वा शर्मा, रकीबुल हुसैन और प्रद्युत बरदोलोई। कांग्रेस मतलब यही 3-4 नेताओं को दिखाई दे रहा था। इस समय कांग्रेस ने उन नेताओं को छोड़ के किसी भी दूसरे चेहरे को आगे नहीं किया, जिसका खालीपन आज भी पार्टी में दिखाई दे रही है। साल में एक बच्चा पैदा होके अपना 10th स्टैंडर्ड खत्म कर लेता है, पर कांग्रेस ने वही नेताओं को 15 साल लगातार सरकार के शीर्ष आसन पर बिठाता रहा, जो लोगों के आक्रोश के सबसे ज्यादा कारण बन गया था। 15 साल शासन में रहने के वजह से पूरा सिस्टम में ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन बढ़ गया था। उसी बीच हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपना पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। 2016 के चुनाव के बाद बीजेपी ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाने का इतिहास रच दिया। 2016 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 7 सीटें जीतकर आई तो दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ 26 सीटों में ही सिमट के रह गया। कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि प्रद्युत बरदोलोई खुद यह चुनाव हार गए थे और अभी का कांग्रेस प्रेसिडेंट रिपुन बोरा का वाइफ मनिका बोरा भी वो चुनाव हार गई थी। उस बीजेपी या सो कॉल मोदी लहर में भी कांग्रेस से ही कुछ नेता दूसरी या तीसरी बार जीतकर आने में कामयाब रहा। इन्हीं में से खासकर देबव्रत सैकिया दोबारा जीतकर आया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गया और पिछले 5 सालों में यही दो नेता कांग्रेस पार्टी का असम में चेहरा बना। प्रदेश का अध्यक्ष रिपुन बोरा और नेता प्रतिपक्ष देबव्रत सैकिया। 2021 का चुनाव हाल ही में खत्म हो गया, जहां कांग्रेस के नेतृत्व में एक ग्रैंड अलायंस बना तो बीजेपी अपने 3 पार्टनर के साथ चुनाव में उतरा। पिछले चुनाव के नतीजे और जातिगत समीकरण को देखते हुए इस चुनाव में ग्रैंड अलायंस के पास एक एज तो जरूर है। उसी को ध्यान रखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के बीच इस बार उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके नेतृत्व कौन ले, आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन हो सकता है। बहुत सारे एनालिटिकल रिकमेंडेशंस के हिसाब से दो ही नेता का नाम सबसे आगे आता है, रिपुन बोरा और देबव्रत सैकिया। अब ये दोनों नेताओं के बीच सुनना हो तो देबव्रत सैकिया का नाम सबसे आगे आता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और उसका वजह क्या है आगे हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। पहला, वो एक अहम लीडर है। असम में एक अहम लीडर का महत्व क्या है ये सभी जानते हैं। दूसरा, वो एक सॉफ्ट स्पोकन नेता है जो कि सबको एक साथ ले जाने में कामयाब हो जाए। तीसरा, उनका इमेज क्लीन है और लोगों के लिए और महागठबंधन के लिए सैकिया एक फ्रेश चेहरा बन सकता है। चौथा, उनके पर्सनैलिटी के वजह से लोगों के और पार्टी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पांचवा, 15 साल का जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था उसमें वो किसी भी पद में नहीं बैठा था, जिसके वजह से उस सरकार का बुरे कामकाजों का बैगेज उनके पास नहीं है। आप जानते हैं व्हाई नॉट रिपुन बोरा। पहला, वो एक बार तिहाड़ जेल गया हुआ है, जिसके वजह से उनका इमेज पे असर पड़ा है। दूसरा, उनके खुद के पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग समय में सार्वजनिक मंच से
उनके ऊपर शारीरिक शोषण के इल्जाम लगाया है। तीसरा, पिछले काफी चुनावों में उनके ऊपर पैसा लेके टिकट्स देने का खबरें आए थे। उनमें से कुछ रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। चौथा, उनके नेतृत्व में असम कांग्रेस ने पिछले काफी चुनावों में बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। हालांकि उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस इस बार का चुनाव लड़ा है, पर इस बार कांग्रेस ग्रैंड अलायंस के साथ चुनाव में उतरा है। लीडर किसको बनाएगा या चुना जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का अपना विषय है। पर कांग्रेस को अगर असम में फिर से अपना कदम मजबूत करना हो और लोगों के दिलों में फिर से जगह बनाना हो, तो लीडरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल ज्ञान का पहला चैप्टर। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा और इसके ऊपर आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए।